कहानी शुरू होती है रशिया के एक सुंदर से घर से, जिसकी बेसमेंट में जादुई फाउंटेन था। इस जादुई फाउंटेन की शक्तियों की मदद से जमीन, पानी, हवा और आग को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब ये फाउंटेन काम नहीं करता था, क्योंकि इस घर में अब जब 4 लड़कियां पैदा होंगी तो तभी ये फाउंटेन फिर से एक्टिवेट होगा और फाउंटेन से निकलने वाली जादुई चिंगारी की मदद से ये 4 बहनें उन 4 चीजों यानी जमीन, पानी, हवा और आग को कंट्रोल करके लोगों की मदद कर सकेंगी। लेकिन रुकें, ये फाउंटेन की कहानी 1000 साल पहले बताई गई थी और अभी तक इस परिवार में लड़के ही पैदा हुए थे। 500 साल पहले इस फैमिली में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम ग्लिंडा था। ग्लिंडा के पास उसके जन्म के वक्त से ही एक शक्ति थी जिसकी मदद से वो इंसानों को जानवर, पक्षी या पेड़ पौधों में बदल देती थी। यही नहीं, वो इंसानों को वापस इंसान भी बना सकती थी। ग्लिंडा के डैड ने उसकी शक्तियाँ देखी तो उसने सोचा, मुझे 4 चीजों को कंट्रोल करने के लिए 4 बेटियों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ग्लिंडा से ही ये सब करवा सकता हूँ। इसीलिए डैड ने घर के बेसमेंट में बने जादुई फाउंटेन को जिंदा करने की कोशिश की। तो ये देखकर परिवार के बाकी लोग डर गए और उन्होंने घर में काम करने वाली एक औरत जूलिया से मदद मांगी जो जादू भी करती थी। परिवार वालों के कहने पर जूलिया उनकी मदद के लिए तैयार हो गई और उसने ग्लिंडा और उसके डैड को घर से निकालकर जादुई फाउंटेन को सील कर दिया। ये सब देखकर ग्लिंडा को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने सोच लिया कि वो किसी तरह ये घर वापस लेगी और जादुई फाउंटेन को दोबारा जिंदा करके उसकी शक्तियां अपने कंट्रोल में करके पूरी दुनिया पर राज करेगी। अब 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसने उसे घर में एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची स्काई सो रही थी और उसका हाथ उसके बेड से नीचे लटक रहा था। सोते में जैसे ही उसका हाथ मूव करता है वैसे ही उसके हाथ के नीचे पड़ा ग्लव भी हिलने लगता है। स्काई ने अपना हाथ उठाकर दूसरी तरफ किया तो वो ग्लव भी उड़ के स्काई के ऊपर गिर गया, जिससे स्काई की आंख खुल जाती है और वो डर जाती है कि मुझे किसने जगाया। तभी स्काई अपने हाथ देखती है जो चमक रहे थे। ये देखकर स्काई हैरान हो जाती है। उसने अपना हाथ उठाया तो वो और ज्यादा हैरान हुई कि उससे कुछ दूर पड़ा टेडी बियर उसके हाथ के इशारे से उड़ने लगा था। शायद स्काई में कोई शक्ति थी जिसके बारे में खुद उसे भी नहीं पता था। स्काई की 3 बहनें थी, जिनमें सबसे बड़ी बहन का नाम फ्लेम था, फ्लेम से छोटी का नाम फ्लोरा और फ्लोरा से छोटी का नाम मरीना था। स्काई 4 बहनों में सबसे छोटी थी और आज उसका 9वां जन्मदिन था, इसीलिए उसकी बहनें उसके लिए सरप्राइज प्लान करती हैं। तीनों बहनें स्काई को विश करने के लिए उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं स्काई अपनी शक्ति से एक फिश बॉल को अपने हाथ के इशारे से इधर उधर उड़ाकर खेल रही थी। स्काई अपनी बहनों के आने की आवाज सुनती है तो स्काई से वो फिश बॉल गिर जाता है। बॉल के टूटने से उसमें से मछली बाहर निकल जाती है, जिसे फ्लेम तुरंत पकड़कर पानी में डाल देती है। फिश बॉल टूट चुका था, इसलिए फ्लोरा अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उस टूटे हुए बॉल को जोड़ देती है। ये सब देखकर स्काई हैरान हो जाती है। मरीना के पास पानी को कंट्रोल करने की शक्ति है, इसलिए मरीना नीचे गिरे पानी को उठाकर फिश बॉल में डाल देती है। फ्लेम के पास आग को कंट्रोल करने की शक्ति है, इसलिए वो गीले फर्श को आग से सुखाकर अपनी शक्ति उन्हें दिखाती है और फ्लोरा ने उस टूटे हुए फिश बॉल को जोड़ दिया था। यानी आखिरकार हजारों साल पहले बताई गई कहानी सच थी और अब इन 4 बहनों के पास 9 साल के होती ही उस जादुई फाउंटेन की शक्तियां आ चुकी थी, जिसकी मदद से ये 4 बहनें मिलकर उन 4 चीजों को कंट्रोल कर सक रही थी। सबसे बड़ी फ्लेम को जब 9 साल का होने के बाद शक्ति मिली तो उसने इस बारे में अपने मॉम डैड को बताया, लेकिन उन्होंने फ्लेम की बात पर विश्वास नहीं किया था। मॉम डैड तो उस बेचारी को बीमार समझकर डॉक्टर के पास भी ले गए थे, जिस पर फ्लेम को झूठ बोलना पड़ा था कि मैं तो आपका रिएक्शन देखने के लिए झूठ बोल रही थी। इसी तरह बाकी तीनों बहनें भी जब 9 साल की हुई तो उन्हें भी एक एक शक्ति मिल गई, लेकिन फ्लेम ने उन्हें इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। आज स्काई भी 9 साल की हो गई थी तो उसकी बहनें उसे समझाती हैं कि इस शक्ति के बारे में किसी को ना बताना, लेकिन स्काई को उनकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। लेकिन फिर भी स्काई बड़ी बहनों की फर्माबरदार बनते हुए उनकी बात मान लेती है, क्योंकि वो सबसे छोटी जो थी। स्काई की सालगिरह मनाने के बाद तीनों बहनें स्काई को बेसमेंट में ले जाती हैं, जहाँ एक शीशा था। फ्लेम उस शीशे को खोलती है जो असल में एक सीक्रेट दरवाजा था। ये देखकर स्काई खुशी से पागल हो जाती है, उसके लिए तो ये सब किसी फेरी टेल जैसा था। स्काई अपनी बहनों के साथ उस दरवाजे के अंदर जाती है तो वहाँ रखी हुई चीजों को देखकर खुश हो जाती है। फ्लोरा अंदर जाकर एक कारपेट उठाती है जिसके नीचे कुछ निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर फ्लेम कहती है शायद हमें इन निशानों से ही शक्तियाँ मिली है। वहाँ 8 हाथों के निशान बने थे जिस पर 4 बहनें अपने दोनों हाथ रखती हैं, तो ये निशान सुंदर रंगों में चमकने
चमकने लगते हैं। उन निशानों में से एक बड़ा सा फूल निकलकर खिलता है जिसमें से कोई शक्ति निकलने लगती है। यही सीन शिफ्ट होता है और एक औरत को दिखाया जाता है। जो औरत कोई और नहीं बल्कि 500 साल पहले इस घर से निकाली जाने वाली ग्लिंडा है। उस फूल से निकलने वाली एनर्जी ग्लिंडा के पास से गुजरती है तो ग्लिंडा समझ आती है जादुई फाउंटेन जिंदा हो गया है। ग्लिंडा खुश होती है क्योंकि वो 500 सालों से जिस समय का इंतजार कर रही थी वो समय आ गया था। ग्लिंडा ने इतना इंतजार किया था तो अब वो बिना लेट किए खुशी खुशी उन बहनों के घर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ उसी जादू करने वाली औरत जूलिया को दिखाया जाता है जिसने ग्लिंडा को उस घर से निकाल दिया था। जूलिया के पास एक झाड़ू था जो बात भी कर सकता था और जैसे ही फूल से निकलने वाली एनर्जी जूलिया के पास से गुजरती है तो झाड़ू जूलिया को बताता है कि वो फाउंटेन जिसे तुमने सील किया था वो खुल गया है। ये जानकर जूलिया को चिंता होने लगती है कि कहीं फाउंटेन किसी बुरी शक्ति के हाथ में न लग जाए, इसलिए मुझे किसी तरह उसकी रक्षा करनी होगी। उधर चारों बहनें जादुई फाउंटेन और उस फूल को देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी उस फूल में से एक चिंगारी निकलती है तो उन्हें फील होता है उनकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई हैं। फ्लोरा को इस बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चेक करने के लिए कुछ सूखे पौधों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। फ्लोरा की शक्ति के कारण वो पौधे कुछ ही देर में बड़े हो जाते हैं। काय अपनी शक्ति की मदद से एक बड़े से कारपेट को काफी ऊपर उठा देती है। फ्लेम अपनी शक्ति चेक करने के लिए आग जलाती है तो कारपेट पर आग लग जाती है जिसे मरीना अपनी पानी की शक्ति की मदद से बुझा देती है। वो खुश हो जाती हैं। फूल में से निकलने वाली चिंगारी से उनकी शक्तियाँ पहले से भी ज्यादा हो गई हैं। उसी वक्त उनकी मोम उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। अगले सीन में ग्लिंडा अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी। ग्लिंडा का ये ड्राइवर एक पिग था जिसे ग्लिंडा ने अपनी शक्ति से इंसान बनाकर अपना गुलाम बना लिया था। ड्राइवर फ्लेम के डैड को कॉल करके कहता है हमें आपका घर बहुत पसंद है और हम इसे खरीदने के लिए आपको मुंह मांगे पैसे देंगे, लेकिन डैड मना कर देते हैं क्योंकि ये उनका फैमिली घर था जिसे वो कभी नहीं बेचना चाहते थे। वहाँ स्कूल में चारों बहनें एक डांस कंपटीशन में भाग लेने वाली थी, लेकिन म्यूजिक बजाने वाले डीजे को फ्लेम से प्यार हो गया था तो फ्लेम उससे बात करके अपनी बहनों के साथ स्टेज पर जाती है जहाँ स्काई उससे कहती है मुझे परफॉर्म करने के लिए अपने कोट की जरूरत है। फ्लेम उसे समझाती है कि तुम्हें कोट के बगैर ही परफॉर्म करना होगा, लेकिन छोटी बहन हो और जिद्दी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था। स्काई भी उसकी बात मानने की बजाय अपनी शक्ति की मदद से बैग में रखा कोट निकाल कर अपनी तरफ खींचने लगती है। फ्लेम ये देखती है तो उसे मना करती है कि कोई उनकी शक्तियों के बारे में ना जान जाए। फ्लेम ने उसे रोकने के लिए कोट के ऊपर पाँव रख दिया था, लेकिन हमारी जिद्दी स्काई को ये कोट चाहिए ही था, इसलिए उसने एक झटके से कोट खींच लिया जिस कारण फ्लेम नीचे गिर गई। कंपटीशन शुरू होने पर जजेस को उन चारों बहनों का सॉन्ग और डांस बहुत पसंद आता है, इसलिए इनके स्कूल से इन चारों को ही अगले कंपटीशन के लिए चुना जाता है। वहाँ जूलिया फ्लेम के घर जाती है तो उसके हाथ में झाड़ू देखकर फ्लेम की मोम को लगता है उसके पति ने नई नौकरानी भिजवाई है। वो जूलिया को अंदर बुलाकर सफाई सा कहती है तो जूलिया सबसे पहले बेसमेंट में जाती है और अपने जादुई ग्लास में फाउंटेन से निकलने वाली जादुई चिंगारी देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। जूलिया फाउंटेन से निकलने वाली शक्ति को अपने झाड़ू में भर लेती है। कुछ देर बाद मोम बाहर निकलती है तो जूलिया को बाहर देखकर उसे कहती है मैंने तुम्हें अंदर से सफाई करने के लिए भेजा था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जूलिया कहती है मैं जानती हूँ मुझे क्या काम करना है, और उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे फ्लेम की मोम नहीं बल्कि जूलिया इस घर की मालिकन हो। जूलिया अपने ग्लास से घर को देखती है तो उसे घर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा करने वाला कवर नजर आता है। असल में जूलिया ने जब जादुई फाउंटेन से अपने झाड़ू में शक्ति भरी थी तो उसने इस घर के गिर्द ये सुरक्षित कवर बना दिया था ताकि ग्लिंडा कभी इस घर में ना आ सके। जूलिया के जाने के बाद वहाँ ग्लिंडा अपने ड्राइवर के साथ आती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगती है तो जूलिया की लगाई हुई सुरक्षा शील्ड उसे उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर ग्लिंडा परेशान हो जाती है। उसी वक्त ग्लिंडा को हिचकियां आने लगती हैं और हर हिचकी पर उसके मुंह से एक मेंढक निकल रहा था। शायद ग्लिंडा पर कोई श्राप था क्योंकि जब भी वो परेशान होती थी उसे हिचकी आती थी और उसके मुंह से मेंढक निकलते थे। ग्लिंडा का ड्राइवर उसे कुछ कहता है तो उसकी हिचकी रुक जाती है। तभी उसको घर के ऊपर एक पक्षी नजर आता है जिसे ग्लिंडा गुस्से में हाथी बना देती है। हाथी नीचे गिर जाता है और घर की छत थोड़ी सी टूट जाती है। ग्लिंडा ड्राइवर के साथ वापस चली जाती है तो वो फिर से पक्षी बनकर उड़ने लगता है। ग्लिंडा ड्राइवर से कहती है घर के मालिक को कॉल करके फिर से घर खरीदने की बात करो और मुझे किसी भी कीमत पर ये घर चाहिए। ड्राइवर ग्लिंडा से पूछता है आखिर उस जादुई फाउंटेन में ऐसा क्या है जिसकी शक्ति आपको चाहिए। ग्लिंडा को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ड्राइवर को वापस पिग बना देती है। पिग बनने की वजह से वो ठीक से कार नहीं चला पाता तो ग्लिंडा को
मजबूरन उसे दोबारा इंसान बनाना पड़ता है। ड्राइवर फ्लेम के डैड को कॉल करके फिर से घर खरीदने की बात करते हुए कहता है, हम आपको 2 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वो कहते हैं, मैं सोच कर बताऊंगा। उधर फ्लेम को घर के बाहर जूलिया नजर आती है तो वो अपनी मॉम से उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसी वक्त जूलिया वहाँ से गायब हो जाती है। फ्लेम हैरान होकर सोचने लगती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वहाँ फ्लेम के डैड सबसे इस घर को बेचने के बारे में पूछते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस घर की छत कुछ टूट गई है, जो कि हाथी के गिरने से टूटी थी। डैड घर को बेचना चाहते थे लेकिन फ्लेम मना कर देती है। इस घर की वसीयत में लिखा था, इस घर को कम से कम 3 बहनों की इजाजत के बिना नहीं बेचा जा सकता। मोम उन्हें इस वसीयत के बारे में बताती हैं और उनके सामने एक बाउल रखती हैं। वो कहती हैं, इस बाउल में 3 पत्थर जमा हो गए तो हम ये घर बेच देंगे। शाम को फ्लेम देखती है उस बाउल में एक पत्थर पड़ा हुआ था। फ्लेम पूछती है, ये पत्थर इस बाउल में किसने डाला है? तो फ्लोरा कहती है, ये मैंने रखा है क्योंकि मोम डैड को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ वो ये घर बेच दें। फ्लेम उसे समझाते हुए कहती है कि ये घर बहुत ही खास है, इसलिए हमें ये नहीं बेचना चाहिए, बल्कि मोम डैड की मदद के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। फ्लेम अपनी बहनों को लेकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ उन्हें फाउंटेन के फूल में कुछ छापे नजर आते हैं और हर छापे में कुछ न कुछ लिखा होता है। वो उन छापों को तरतीब देती हैं तो वो एक मैसेज बन जाता है जिसमें लिखा था, ये जादुई फाउंटेन तभी काम करेगा जब ये चारों बहनें एक साथ रहेंगी। दूसरी तरफ ग्लिंडा अपने लिए एक होटल ढूंढती है जहाँ से वो फ्लेम के घर पर नजर रख सके। वो होटल 5 स्टार नहीं था, इसलिए ग्लिंडा फिर से हिचकी के साथ मेंढक उगलने लगती है। वो ड्राइवर का सूटकेस खाली करके उसे कहती है, सारे मेंढक इसमें भरो, इनको मैं पैसों में बदल कर होटल वालों के पैसे दूंगी। चलो किसी मूवी में तो कोई शक्ति ऐसी देखी जिससे पैसे भी बन सकते हो। ग्लिंडा होटल में जाती है जो असल में जूलिया का था। जूलिया ने फ्लेम के घर के आसपास जितने भी होटल्स थे सब बुक कर लिए थे क्योंकि वो जानती थी ग्लिंडा यहाँ जरूर आएगी। फ्लेम अपनी बहनों के साथ मिलकर घर की टूटी छत ठीक करने लगती है जो ग्लिंडा के बनाए गए हाथी के गिरने से टूट गई थी। वो बहनें नहीं चाहती थी ये घर सेल हो, इसलिए वो खुद ही उसे ठीक करने लगती हैं। फ्लोरा अपनी शक्ति की मदद से टूटी हुई छत की टाइल्स को इकट्ठा कर देती है और फ्लेम उन्हें आग की मदद से जोड़ देती है। मरीना अपनी शक्ति की मदद से उन्हें ठंडा कर देती है तो स्काई अपनी शक्ति से उन टाइल्स को छत पर दोबारा से फिक्स कर देती है। ये सब कुछ होटल से ग्लिंडा देख रही थी। वो प्लान बनाती है, मुझे इन चारों बहनों को अलग अलग करना होगा, तभी मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी। घर की छत ठीक करने के बाद फ्लेम लाइब्रेरी जाती है। स्काई को कराटे क्लास जाना था और बाकी दोनों बहनों को कंपटीशन के लिए कपड़े लेने के लिए जाना था। यूँ तीनों बहनें अपने अपने कामों के लिए निकल जाती हैं। फ्लेम लाइब्रेरी जाकर अपनी फैमिली की हिस्ट्री ढूंढने लगती है तो उसे जूलिया की फोटो नजर आती है जिसके साथ लिखा था, जूलिया 500 साल पहले उनके घर में काम करती थी। ये पढ़कर फ्लेम हैरान हो जाती है कि जूलिया 500 सालों से जी रही है। फ्लेम पता लगाती है उस वक्त जूलिया का घर कहाँ था। दूसरी तरफ ग्लिंडा फ्लोरा और मरीना का पीछा करते हुए एक दुकान में जाती है जहाँ वो दोनों कंपटीशन के लिए कपड़े देख रही थी। ग्लिंडा उन्हें बताती है, शहर में एक डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें भाग लेकर तुम दोनों का फ्यूचर सेट हो सकता है, लेकिन फ्लोरा उसे मना कर देती है। मरीना को ग्लिंडा की ऑफर अच्छी लगती है, इसलिए वो सोचती है कि ग्लिंडा के बताए हुए कंपटीशन के लिए उन्हें शहर जाना चाहिए। ग्लिंडा उनके लिए एक ड्रेस चूज करती है और उनसे कहती है, इसके पैसे भी मैं भर दूंगी। ग्लिंडा वहाँ पड़े बिस्किट्स पर कोई मंत्र पढ़कर उन्हें पैसों में बदल देती है, जिससे वो उन कपड़ों का बिल देती है। फिर ग्लिंडा स्काई से मिलती है जो कराटे क्लास लेकर वापस आ रही थी। बातों बातों में वो ग्लिंडा को बताती है, मोम ने हम चारों बहनों को पत्थर दिए थे जो हमें बाउल में डालने थे। जब बाउल में 3 पत्थर जमा हो जाएंगे तो मोम डैड घर को बेच देंगे। उसकी बातें सुनकर ग्लिंडा मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश करने लगती है। वो स्काई से कहती है, तुम बहुत अच्छे कराटे खेलती हो, इसलिए शहर में होने वाले कराटे कंपटीशन में तुम्हें भाग लेना चाहिए। अपने मोम डैड से कहो ये घर बेच दें ताकि तुम शहर जाकर इस कंपटीशन में भाग ले सको, वरना यहाँ रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। स्काई उसकी बातों में आकर अपना पत्थर बाउल में डालने का डिसीजन लेती है ताकि वो शहर जाकर कंपटीशन में हिस्सा ले सके। वहाँ बेसमेंट में खिलने वाला जादुई फूल अब बंद होने लगा था क्योंकि चारों बहनें एक साथ तो थी ही नहीं, कोई यहाँ रहना चाहती थी तो कोई यहाँ से जाना चाहती थी। अगले सीन्स में फ्लेम लाइब्रेरी से जूलिया के पुराने घर का पता लेकर वहाँ पहुँचती है और ये वही होटल था जहाँ ग्लिंडा आजकल रह रही थी। अंदर ग्लिंडा ड्राइवर को अपना सारा प्लान बताती है। फ्लेम को लगता है ये जूलिया की आवाज है, इसलिए वो छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। ड्राइवर फ्लेम को देख लेता है, इसलिए ग्लिंडा एक गमला उठाकर उस पर फेंकती है तो
फ्लेम डर कर वहाँ से भाग जाती है। ग्लिंडा ड्राइवर को फ्लेम के पीछे भेजती है। रास्ते में एक पेड़ की बड़ी सी टहनी आती है जिस पर से फ्लेम तो गुजर जाती है, लेकिन ड्राइवर को वो नजर नहीं आती तो वो उससे टकराकर कीचड़ में गिर जाता है। वहाँ फ्लोरा और मरीना ग्लिंडा के बताए हुए कंपटीशन के बारे में बात करती हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाकर उस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, और तभी वहाँ स्काई भी आ जाती है। वो कहती है मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी एक कंपटीशन में भाग लेना है। इसी बीच वहाँ फ्लेम भी आ जाती है। वो अपनी बहनों को बताने लगती है कि मैंने उस दिन घर में जिस औरत को देखा था वो जादू करती है। अगर जादुई फाउंटेन की शक्तियाँ उसे मिल गयी तो हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। हमें जादुई फाउंटेन और इस दुनिया की रक्षा के लिए इसी घर में रहना होगा। तीनों बहनें फ्लेम से कहती हैं हमें कल सेमीफाइनल में जाने के लिए स्कूल जाना है। अगर तुम स्कूल के डांस कंपटीशन में नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन हम अपना फ्यूचर खराब नहीं करेंगी। इसीलिए उस रात मरीना भी अपना पत्थर उस बाउल में डाल देती है और बाउल में अब 2 पत्थर हो जाते हैं। इस सब के बाद बेसमेंट में मौजूद फाउंटेन का फूल अंदर जाने लगता है और उसमें से निकलने वाली चिंगारी भी गायब हो जाती है। अगले दिन मरीना, फ्लोरा और स्काई स्कूल के लिए निकलने लगती हैं। तो फ्लेम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए वरना ये दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन वो तीनों पूरी तरह से ग्लिंडा की बातों में आ चुकी थीं। वो तीनों स्कूल चली जाती हैं तो उनके जाने के बाद जूलिया आती है जिसे फ्लेम बुरी औरत समझकर अंदर नहीं आने देती। जूलिया के झाड़ू को ये बात काफी बुरी लगती है कि हम इसके भले के लिए काम कर रहे हैं और ये हमें मुंह भी नहीं लगा रही। जूलिया समझ आती है कि इस सब में फ्लेम का कोई कसूर नहीं बल्कि ये ग्लिंडा का काम है। जूलिया झाड़ू से कहती है हम घर के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। जूलिया अपने ग्लास से चेक करती है तो उसे पता चलता है उसने घर के इर्द गिर्द जो सुरक्षित कवर लगाया था वो कुछ जगहों से टूट गया है। वहाँ स्कूल में तीनों बहनों को डांस परफॉर्मेंस करने के लिए एक और लड़की की जरूरत थी। उन्होंने डीजे से कहा फ्लेम ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकी। डीजे अपनी दोस्त को उनके साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाता है लेकिन वो ठीक से डांस नहीं कर पाती। वहीं जजेस उन्हें टीम से बाहर नहीं निकालते बल्कि उन्हें सेमीफाइनल की आखिरी टीम के तौर पर रख लेते हैं। अगले सीन में डीजे फ्लेम से मिलने घर जाता है। इसी बीच ग्लिंडा सुरक्षित कवर चेक करती है तो उसे वो टूटा हुआ नजर आता है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लिंडा ड्राइवर के ऊपर चढ़कर उस बाउल को देखती है जिसमें 3 पत्थर जमा होने के बाद घर बिक जाना था। ग्लिंडा देखती है उस बाउल में 2 पत्थर जमा हो गए थे। वो अपनी शक्ति से उस बाउल में एक और पत्थर डाल देती है। डीजे फ्लेम से मिलकर वापस जाने लगता है तो उससे पानी गिर जाता है। उसके जाने के बाद फ्लेम अपनी शक्ति से आग निकालकर फर्श को सुखाने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों से आग की बजाय बस एक चिंगारी निकलती है। फ्लेम बहुत परेशान हो जाती है और उसी रात उसकी बहनें वापस आकर उसे बताती हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो गई है। लेकिन फ्लेम को ये सुनकर जरा भी खुशी नहीं होती। वो अपनी बहनों को बताती है मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, जिस पर बाकी तीनों बहनें भी अपनी अपनी शक्ति चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है उनमें से किसी की शक्ति भी काम नहीं कर रही। ये देखकर वो चारों बेसमेंट में जाती हैं। उनके जाने के बाद उनके मोम डैड घर आते हैं तो उन्हें बाउल में 3 पत्थर नजर आते हैं। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तीनों बहनों की इजाजत मिल गई थी और अब वो ये घर बेच सकते थे। फ्लेम के डैड ग्लिंडा के ड्राइवर को कॉल करके घर बेचने का बताते हैं। ये सुनकर ग्लिंडा खुश हो जाती है क्योंकि उसका शैतानी आइडिया काम कर गया था। ग्लिंडा के पास उसके मुंह से निकलने वाले मेंढक का एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसे उसने अपनी शक्ति से पैसों में बदल दिया था। ड्राइवर पैसों वाला बॉक्स लेकर फ्लेम के घर जाता है और उसके मोम डैड को पैसे देकर उनसे घर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेकर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले आता है। अब ये घर ग्लिंडा का हो गया था। वहाँ बेसमेंट में चारों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ने लगती हैं कि फूल तुम्हारी वजह से अंदर गया और हमारी शक्तियाँ काम करना बंद हो गयी। चारों बहनें दोबारा से वहाँ बने हुए 8 हाथों के निशान पर अपने हाथ रखती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता जैसा पहले हुआ था। स्काई ये देखकर रोने लगती है। वो सब निराश होकर वापस जाती हैं तो उनके डैड फ्लेम को बताते हैं ये घर बिक चुका है, जो सुनकर फ्लेम को अपनी बहनों पर गुस्सा आता है। फ्लेम कहती है ये हमारे पुरखों का घर है इसलिए मुझे ये घर वापस चाहिए, जिस पर डैड कहते हैं तुम्हारी तीनों बहनों की इजाजत के बाद ही मैंने इस घर को बेचा है, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द इस घर को खाली करना है। अब उन्हें ना चाहते हुए भी इस घर को छोड़कर जाना पड़ता है और ग्लिंडा इस घर में आ जाती है। इस घर में आते ही ग्लिंडा अपने ड्राइवर को भी आजाद कर देती है। ग्लिंडा इस घर में आती है तो जूलिया उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन ग्लिंडा अपनी शक्ति से उसे पौधा बना देती है। ग्लिंडा बेसमेंट में जाती है लेकिन उसे वहाँ जादुई फाउंटेन नजर नहीं आता, जिस पर ग्लिंडा परेशान हो जाती है। उधर स्कूल में डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल होने वाला था। चारों बहनें ड्रेसिंग रूम में थीं जब फ्लेम को फाउंटेन में से मिलने वाले
छापे का मैसेज याद आया जिस पर लिखा था जब तक चारों बहनें साथ रहेंगी तब तक उनकी शक्तियाँ काम करेंगी। ये याद आते ही फ्लेम अपनी बहनों से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उनसे कहती है अगर हम चारों साथ रहें तो हमारी शक्तियाँ काम करेंगी। वो उन्हें समझाती है हमारे अलग होने के कारण हमारी शक्तियों ने काम करना छोड़ दिया। उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए बाकी तीनों भी फ्लेम से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। उनकी टीम स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और इस बीच उनकी शक्तियाँ दोबारा काम करने लगती हैं तो फाउंटेन पर बने निशानों पर लाइट चलने लगती है। वो सब अपनी शक्तियाँ चेक करती हैं तो उनकी शक्तियाँ काम करने लगती हैं। फ्लोरा वहाँ बिखरे फूलों को इकट्ठा करती है। बाकी दोनों बहनों को भी उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। बेसमेंट में फाउंटेन फिर से जिंदा होने लगता है तो ग्लिंडा उसकी शक्तियाँ अपने अंदर भरने लगती है। ग्लिंडा का ड्राइवर फ्लेम के पास आता है और उसे बताता है कि बाउल में तीसरा पत्थर तुम्हारी किसी बहन ने नहीं बल्कि ग्लिंडा ने डाला था। वो कहता है इस वक्त दुनिया खतरे में है जिसे सिर्फ तुम चारों ही बचा सकती हो। साथ ही फाइनल के लिए फ्लेम की टीम को बुलाया जाता है लेकिन इस वक्त उनके लिए इस दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो चारों घर के लिए निकल जाती हैं। घर पहुंचकर उन्हें जूलिया नजर आती है जिसे ग्लिंडा ने पौधा बना दिया था। वो चारों बेसमेंट में जाती हैं जहां ग्लिंडा फाउंटेन की शक्तियां अपने अंदर भरने में मसरूफ थी। उन्हें देखते ही ग्लिंडा दूर से ही स्काई को हवा में लटका देती है और उन्हें कहती है यहाँ से निकल जाओ। फ्लोरा अपनी शक्ति से उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन ग्लिंडा उसे दीवार के साथ बांध देती है। अब फ्लेम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर ग्लिंडा पर आग का गोला छोड़ती है जिसे ग्लिंडा बहुत आराम से पीछे गिरा देती है। मरीना अपनी शक्ति से आग के गोले को बुझा देती है। अब वो चारों बहनें समझ गई थीं वो अलग अलग उससे मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें एक साथ उससे लड़ना होगा। वो चारों फाउंटेन के पास आकर अपने हाथ उस पर रखती हैं तो फाउंटेन पर एक ब्लास्ट होता है जिससे ग्लिंडा उड़कर दूर गिर जाती है। वो इन चारों पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार उसका हमला नाकाम हो जाता है। स्काई अपने हाथ उठाकर ग्लिंडा को हवा में उड़ा देती है जिस कारण ग्लिंडा खिड़की से बाहर जाकर गिरती है। ग्लिंडा की शक्तियाँ गायब हो चुकी थीं, इसलिए उसने अपने जादू से जो कुछ भी बदला था वो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जूलिया जिसे उसने पौधा बनाया था अब ठीक हो जाती है जो देखकर फ्लेम और उसकी बहनों को समझ आ जाती है कि जूलिया तो असल में उनकी मदद करना चाहती थी। चारों बहनें अपने मोम डैड को वापस घर लेकर आती हैं और कहती हैं अब हमें यहीं रहना होगा, जिस पर डैड कहते हैं मैं तो ये घर बेच चुका हूँ जिसके पैसे भी मैंने ले लिए थे। जैसे ही डैड पैसों वाला बॉक्स खोलते हैं उसमें पैसों की जगह मेंढक थे और ये देखकर डैड भी इस घर में रहने के लिए मान जाते हैं। आखिरी सीन में फ्लेम और उसकी बहनें अपने घर में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती हैं जहां वो सबके सामने स्टेज पर परफॉर्म करती हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।